ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरु जी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी पार्ट 2। तो इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ लिंक दिया होगा या नीचे लिंक दिया होगा, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, या हमें गुरु की ज़रूरत है नहीं है, कैसे स्टडीज़ करने वगैरह, इस तरह के कई सवाल होते हैं। इसके अलावा मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति को कैसे चेक कर सकता हूँ और मेरी मंजिल कहाँ तक है, कहाँ तक मुझे जाना है, आध्यात्मिक व्यक्ति के गुण धर्म क्या होते हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे आज के और आने वाले सेशंस में। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड अ गुरु और अ टीचर? हमें गुरु की, टीचर की आवश्यकता क्यों है ये आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग जो है इट इज़ अ सोलो जर्नी। ये तो मुझे अकेले ही तय करनी है एंड आई हैव टू गो विद इन माई सेल्फ। यानी वो कोई बाहरी वस्तु की खोज तो है नहीं, मुझे अपने अंदर ढूंढना है और अपने आप से ढूंढना है, और ये अकेले की जर्नी है। तो फिर मुझे गुरु की क्या जरूरत है भाई? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑफ कोर्स यू नीड गुरु, यू नीड अ टीचर टू गाइड यू। जिस तरह से आपका चेहरा है या आपको बाल बनाने हैं तो आपको मिरर की जरूरत है। आपकी दो आंखें यहीं पे सामने, लेकिन वो दो आंखें खुद को नहीं देख सकती, आपके चेहरे को नहीं देख सकती डायरेक्टली। यू नीड अ मिरर। उसी तरह से आपको एक गुरु की जरूरत है मिरर के रूप में, जो आपको मिरर दिखा सकता है, सच्चाई बता सकता है। दूसरा, ये जो नॉलेज है, यानी आपको अपना चेहरा देखना है तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि ये बाहरी ऑब्जेक्ट है, बाहरी वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन यहां बात हो रही है मेरे बारे में, अपने बारे में। यानी मैं ही यहां पर ऑब्जेक्ट हूं, यानी ये सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है यहां पर। इस सब्जेक्ट को देखने के लिए आपको आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको दूसरे प्रमाण चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड वेदांत शास्त्र। प्रमाण यानी मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी जानने के लिए जो टूल्स हम यूज करते हैं वो प्रमाण कहलाता है। तो बाहरी वस्तु को देखने के लिए आपके पास आंखें हैं, लेकिन भीतरी अपने आप को देखने के लिए आपके पास वो आंखें आपको शास्त्र से मिलती है। और शास्त्र केवल संस्कृत सीखने से आप शास्त्र नहीं समझ सकते। अगर आपको लगता है कि कोई संस्कृत का पंडित है उससे आप शास्त्र सीख लो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये केवल भाषा नहीं है, इसके पीछे गहरा भावार्थ छिपा है। एंड जिसके पास ये पूरा विजन है वही आपको सही रास्ता दिखा सकता है, सही ढंग से शास्त्र को अनफोल्ड कर सकता है। बाहरी वस्तु को देखने के लिए आंख, नाक, कान वगैरह ये 5 इंद्रियां हैं जो आपके प्रमाण है, लेकिन भीतर को, अपने आप को देखने के लिए शास्त्र इस प्रमाण, जो केवल और केवल गुरु ही उसको अनफोल्ड कर सकते हैं, अनवेल कर सकते हैं। जिसने विधिवत शास्त्र को सीखा है अपने गुरु शिष्य परंपरा में रहकर, केवल वही। और जो ये कहता है कि मैं संस्कृत का स्कॉलर हूं, मैं ज्ञानी हूं क्योंकि मैंने अपने आप से किताबें पढ़ के सब कुछ जान लिया है, भाई उनसे दूर रहना। So, Guru knows the path, he has traveled the path, और at least he knows the path, और उसको कैसे नॉलेज को अनफोल्ड करना है वो उन्हें पता है। तो बिना गुरु के इंसान भटक सकता है अपने जीवन में। वन में गेट लॉस्ट ऑन द वे, और ही मे गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग एल्स, लाइक सिद्धि पावर है या और कुछ है, वो कहीं और किसी और साधना में भटक सकता है। या और ये बहुत बड़ा चांस है कि वो शास्त्र को मिसअंडरस्टैंड करे, उसे सही ढंग से न समझ के गलत ढंग से समझे। तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है और ये ऐसा होता है। और अगर शास्त्र को आपने बिट्स एंड पीसेस में इकट्ठा किया तो वो आपके किसी काम नहीं आएगा। यू नीड ऑल द ब्रिक्स लाइक अ जिक्सॉ पजल विच इज सेट प्रॉपरली एंड completes the picture.
सो देयरफॉर यू नीड अ गुरु, यू नीड अ टीचर। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। हाउ टू स्टार्ट अ स्पिरिचुअल जर्नी अलोन विदाउट अ फ्रेंड और अ पार्टनर और एनी कंपनी। भाई ये आध्यात्मिक मार्ग इतना लंबा और डिफिकल्ट है, तो मेरा कोई दोस्त तो बहुत है मेरे, लेकिन कोई इसमें आने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं अकेले कैसे चलूँ इस रास्ते पे। भाई देखिए, 100 बात की एक बात, आप यहाँ आध्यात्मिक मार्ग पे आने के लिए ना तो 1000 हाथी आपको पुल करके ला सकते हैं, ना आपको 1000 हाथी पुश करके बाहर फेंक सकते हैं। जिसको इसमें इंक्लिनेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आप ये सोचो कि ये मेरा घनिष्ठ मित्र है, ये मेरा डियरेस्ट है, ये मेरा क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर है, जो भी है, कम से कम वो तो अध्यात्म में आ जाए मेरे साथ में, मेरे सपोर्ट में, वो पॉसिबल नहीं है। आप किसी का इंतजार नहीं कर सकते। जब जागो तब सवेरा। जब भी आपको इस नॉलेज की भूख है, यू हैव टू सीक दिस नॉलेज। देर इज नो अदर वे। हर इंसान की लाइफ अलग अलग है, हर इंसान की प्रायोरिटीज अलग अलग है, हर इंसान की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी अलग अलग है। भले ही आप हम उम्र हो सकते हैं, कोई आपसे बड़ा कोई आपसे छोटा भी हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल एज इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। तो जैसे जैसे आप इस रास्ते में आगे बढ़ते जाओगे, सो लाइक माइंडेड पीपल भी आपको मिलते जाएंगे इसमें साथ ही साथ। ये वो पगडंडी की तरह है जो एक बहुत ही नैरो रास्ता है, जहां पे सिंगल पर्सन को ही चलना पड़ता है, 2 पर्सन एक साथ में नहीं चल सकते। सो इनिशियली जो लोग आपके साथ में हैं, जो आपके घनिष्ठ है, हो सकता है आप उनको अप्रोच करो, बहुत कम चांस है कि वो आपके साथ आएंगे। दूसरा, दे मे गो अवे फ्रॉम यू ऑल्सो, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बन सकता है, क्योंकि आपके रास्ते अब अलग हो गए और उनके रास्ते मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, तो वो अलग है। सो वो अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा, दे मे अपोज यू, इनफैक्ट दे विल ट्राई टू स्टॉप यू ऑल्सो। और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि जो आपके घनिष्ठ है वही आपको रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो आपको सही लगता है कोई जरूरी तो नहीं है कि वो उनको भी सही लगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी, वैसे वैसे आपके नए दोस्त, नए लोग आपको मिलते जाएंगे। और एक और बात है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, और आपकी नीड जो है कंपनी की, वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। बट इवन इफ यू फाइंड अ पार्टनर along with you who is traveling along with you in this journey, remember one thing, ये आपकी जर्नी केवल आपकी है, उनकी जर्नी केवल उनकी है। दोनों के गोल भले ही एक हो, लेकिन ऑब्स्टिकल्स दोनों के अलग अलग है। साधनाएं में डिफरेंस हो सकता है, काम करने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है। सो डोंट वेट फॉर एनीबडी, एंड ऑलवेज you have a teacher, you can communicate, and you should communicate with your teacher for all the obstacles what you are facing। या आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट्स है, वो आप सब क्लैरिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए ये Q&A सेशंस होते हैं, ताकि आप अपने डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकें। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन? जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, तो हम कैसे उनको जान सकते हैं? तो सबसे पहले है सार्वभौमिक प्रेम। सार्वभौमिक प्रेम यानी यूनिवर्सल लव। दूसरा है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, यानी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, बिना मुणुमुणु किए, बिना कंप्लेनिंग के, वो जो कुछ भी है उसको स्वीकार करते, एक्सेप्ट करते। विधि का विधान है, वो हिसाब से वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो चाहे परिस्थिति है, लोग है, दूसरे जीव जंतु है, सरकार है, गवर्नमेंट है, जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल एक्सेप्ट वॉट एवर इज गिवन और प्रोवाइडेड टू देम। सो दे एक्सेप्ट एवरीथिंग, जो जैसा है ज्यों का त्यों वो उनको स्वीकार कर लेते हैं, बिना किसी जजमेंट के और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। दे डोंट कंप्लेन, दे हैव लॉट ऑफ तितिक्षा, एंड्योरेंस। इनफैक्ट तितिक्षा भी कहना गलत है यहाँ पर, क्योंकि तितिक्षा की प्रैक्टिस करते हुए वो उस लेवल तक आ गए, तो उनकी सहनशीलता इतनी स्ट्रांग है। देन दे हैव सेल्फ एक्सेप्टेंस। इनफैक्ट दे डोंट हैव कंप्लेंट अबाउट देमसेल्फ ऑल्सो। उनको
खुद से भी कोई शिकायत नहीं है, चाहे हर्ट है या गिल्ट है, लाइफ में हर्ट और गिल्ट सबको मिलते हैं, एंड मेजॉरिटी पीपल दे फॉल फॉर हर्ट और गिल्ट और दे लिव इन द हर्ट एंड गिल्ट ओनली। बट सेल्फ एक्सेप्टेंस उनका इतना है कि न तो उनको हर्ट है न गिल्ट है, तो वो खुद को भी एक्सेप्ट करते हैं, हमसे भी गलती हो गई, आई एक्सेप्ट, दूसरों से गलती हो गई, आई एक्सेप्ट। तीसरा है सामंजस्य, यानी दे लिव इन द हार्मनी, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं लाइफ में, एंड दे ट्राई टू लिव एज फार एज पॉसिबल विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। वो ना तो किसी को बदलने का प्रयास करते हैं, न चेंज करने का प्रयास करते हैं, न किसी को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। चौथा है अहिंसा, नॉन इंजरी एट ऑल लेवल, चाहे वो फिजिकल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे है, मेंटल लेवल पे या थॉट लेवल पे है, या वाचिकम लेवल वर्ड्स के द्वारा ही क्यों ना हो। सो पांचवा पॉइंट है संतुष्ट, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, यानी वो खुद में खुद से संतुष्ट है, उनमें किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है विथ रेफरेंस टू फ्यूचर, उनमें कोई वरीज नहीं है विथ रेफरेंस टू प्रेजेंट, उनमें कोई एक्साइटमेंट नहीं कि कोई अच्छा मिल गया तो एक्साइटमेंट हो गया, या कुछ नहीं मिला तो डिप्रेशन आ गया, इस तरह का ना तो कोई स्ट्रेस है ना कोई एक्साइटमेंट है, इस तरह की कोई बात नहीं। दे आर हैप्पी कंटेंटेड विथ व्हाट दे हैव, नीदर दे हैव अ क्रेविंग फॉर मोर नॉर दे हैव एनी कंप्लेंट फॉर वॉट एवर दे हैव, कि भाई हमें अच्छा नहीं मिला या कम मिला, इस तरह की कोई शिकायत भी नहीं है, दे आर संतुष्ट। सिक्स्थ पॉइंट इज आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर या वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनकी आंतरिक खुशी बाहरी वस्तु व्यक्तियों पर डिपेंड नहीं करती, वो खुद में खुद से संतुष्ट है, इसलिए वो आत्मनिर्भर है विथ रेफरेंस टू देयर इनर हैप्पीनेस। आज हमें खुश होने के लिए टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, लोग चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए, ये सब कुछ चाहिए खुश रहने के लिए, लेकिन उन्हें ये सब नहीं चाहिए, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। सातवां है अभयम, फियरलेसनेस, तो उनमें कोई भय नहीं होता है, कोई फियर नहीं होता है, क्योंकि वो धार्मिक रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, इसलिए उनमें कोई भय नहीं है, एंड एटलीस्ट दे डोंट गो अगेंस्ट धर्मा। देखिए, पानी में रहकर आप मगरमच्छ से बैर कर सकते हो, लेकिन पानी में रह के पानी से बैर नहीं कर सकते, इसलिए इस जगत में रहकर आप धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते, यू हैव टू फॉलो धर्मा। आठवां पॉइंट है स्वार्थहीन या सेल्फलेसनेस, तो ना तो वो सेल्फिश है ना अनसेल्फिश, दे आर सेल्फलेस, बियॉन्ड सेल्फिश एंड अनसेल्फिश, जहां पे उनकी कोई डिजायर नहीं है कि मुझे दूसरों का भला करना है, बट इट्स अ नेचुरल फ्लो कि भाई दूसरों का भला हो रहा है, अगर मुझसे दूसरों का भला हो रहा है होने दो, बट इट इज नेचुरली हैपनिंग फॉर देम। नवा पॉइंट है साक्षी, साक्षी यानी ऑब्जेक्टिविटी, लेस रिएक्टिव और मोर ऑब्जेक्टिव, तो कभी कोई प्लस और माइनस, अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे कुछ हो जाता है लाइफ में, तो बहुत ही साक्षी भाव से वो उस परिस्थिति को देखते हैं। और 10वां पॉइंट है कर्मठा, दे आर वेरी डायनेमिक, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल है इसलिए बस कोई काम धंधा नहीं करते, कुछ नहीं करते, उनका जो भी काम है, जो उन्होंने अपने लाइफ का चयन किया, उनका स्वधर्म है, वो स्वधर्म के अनुसार दे आर वेरी एक्टिव एंड डायनेमिक, परहैप्स मोर देन एनी अदर पर्सन। और 11वां पॉइंट है ज्ञानी, दे आर द वाइज पीपल, दे हैव द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द आत्मा, ब्रह्म ज्ञानम, आत्मज्ञानम है उनके पास में। दे अंडरस्टैंड कि ये सारा जगत या इसमें अप्स एंड डाउन्स जो भी है, प्लस एंड माइनस जो कुछ भी है, वो सब मिथ्या है। सो दिस इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट व्हाट दे हैव, और इसकी वजह से वो ये देख पाते हैं कि ये सारा जगत किस तरह से मिथ्या जगत है ये, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट गिव अ फॉल्स वैल्यू या ब्लैक मार्केट वैल्यू इस जगत के लिए। फाइनली आखिरी पॉइंट है कि अगर ये सारे गुण हैं तो नेचुरली वो पर्सन एकदम सीरियस तो नहीं रहेगा, वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा। सो कुछ लोगों की मान्यता ऐसा है कि भाई अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी, इंजॉयबल, बबलिंग विद द जॉय, लाइक हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में दे आर ऑलवेज चेयरफुल, लाइक जैसे टीवी सीरियल में भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है, बबलिंग विद द जॉय, सो ही इज ऑलवेज चेयरफुल।
सो ये कुछ ट्रेड्स हैं, गुण धर्म हैं आध्यात्मिक व्यक्ति के। और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है अध्यात्म से या व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, और भी कुछ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। लेकिन आज का सेशन कंक्लूड करने से पहले अगेन, अगर आपने अब तक हमारा वेदांता का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर ले। सो नीचे आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएंगे। हमने इसी हफ्ते तत्वबोध और आत्मबोध का 2 टेक्स्ट शुरू की है, जो स्टार्टिंग टेक्स्ट होती है किसी भी वेदांता कोर्स के लिए। सो वो अगर आपको पढ़ना है, वो आपको डिटेल में समझना है, तो हमारा नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप उसे भर दें और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस है तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप आपके क्वेश्चन भेज सकते हैं। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।